कुछ माह कबल महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड ने मीनारा मस्जिद ट्रस्ट को नोटिस देकर यह जवाब तलब किया था कि मीनारा मस्जिद के ट्रस्टियों ने मस्जिद ट्रस्ट की हजारों करोड़ों की इमलाक वक्फ बोर्ड की बिना इजाज़त के ही फरोख्त कर दी। इस बारे में वक्फ बोर्ड ने उनसे जवाब तलब किया था। मुंबई के इस्लाम जिमखाना में आज रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने खुले लफ्जों में ऐसे ट्रस्ट और ऐसी मिल्कियत को फरोख्त करने वालों को सख्त वार्निंग दी है। उधर मालूम ही नहीं बोर्ड को, इधर ही सिक्का मार के दे दिया, ऐसे भी बहुत है। देखो आपके ट्रस्ट के अंदर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, नहीं बस हमको ये हमारे आपने अगर मुसलमानों में इंटरफेयर करे तो कुछ नहीं। सत्तार ने सीधी बात करते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड ऐसे लोगों को जो वक्फ को नज़रअंदाज करके सीधे चैरिटी कमिश्नर के ज़ेर एहतमाम खुद को रखना चाहते हैं, उन्हें वाज़ेह कर दिया है कि वो बच नहीं पाएंगे। अब इन्हें देखिए, ये मीनारा मस्जिद ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। इनका नाम वहाब लतीफ़ है। इनके सवाल पहले गौर से सुनिए। ये बता रहे हैं कि मीनारा मस्जिद वक्फ की इमलाक नहीं है बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट की है, जबकि मीनारा मस्जिद और इसकी इमलाक वक्फ की मिल्कियत है। यही नहीं, इस बात का भी मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें वक्फ की मिल्कियत की रिडेवलपमेंट की इजाज़त दी जाए। इसको ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी बोलते हैं, कुछ लोग ये इसको सेल बोलते हैं, और हमारे लिए आज तक इसको ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी लॉ में भी ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी है। तो वक्फ की प्रॉपर्टीज में टेनेंसी मैनेजमेंट का कोई सेक्शन ही नहीं है जो वक्फ एक्ट है। उसके लिए अगर आप खास बॉम्बे के लिए इफ लीगली कोई एडवाइस लेके किया जाए, मीनारा मस्जिद ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जाते हैं, बॉम्बे की बहुत मशहूर मस्जिद है। हमारे रशीद है उसके खादिम है। हमारे ग्रैंडफादर 1938 में ट्रस्टी बने थे, फिर हमारे फादर, अभी मैं हूँ। ये सर मीनारा मस्जिद एक वक्फ बोर्ड के एक अजीब मैटर में 20 बरस से फंसा हुआ है। 2003 में वक्फ बोर्ड जब बॉम्बे आया था तो इतना बॉम्बे वाले को वक्फ बोर्ड से कोई कनेक्शन नहीं था, एवरीवन वाज कनेक्टेड टू द चैरिटी कमिश्नर। अब इसमें ऐसा हुआ कि कौन सा वक्फ है, कौन सा ट्रस्ट है, उसमें बहुत से लोगों ने केस कर दिया। हमारे मस्जिद के कुछ नमाजी ने भी हाई कोर्ट में 2006 में केस किया कि मीनारा मस्जिद एज पर द स्कीम इज नॉट अ वक्फ, इट इज अ चैरिटेबल ट्रस्ट। अब लकीली और अनलकीली दे वन इन द हाई कोर्ट। 2011 के हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये लोग पेटिशनर लोग जीत गए कि मीनारा मस्जिद विल नॉट गो टू द वक्फ बोर्ड। मेरी बात सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया, अभी सीओ के पास अपील करना, सीओ ने डिसाइड कर दिया वो चीज। नहीं सर, वक्फ बोर्ड कोई कर दिया है, वक्फ बोर्ड कोई चोर नहीं है। हालांकि टीवी भारत के पास 80 से ज़ायद मिल्कियत की फहरिस्त है जिसे मीनारा मस्जिद ट्रस्ट के इन ट्रस्टियों ने गैर कानूनी तरीके से फ़रोख्त किया है। इसकी जानकारी न तो वक्फ बोर्ड में दी गई है और न ही इसे फ़रोख्त करने के लिए वक्फ बोर्ड से इजाज़त ली गई है। 80 से ज़ायद इमलाक की खरीद और फरोख्त के इस गोरख धंधे में 200 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का इल्ज़ाम इन ट्रस्टियान पर आयद किया गया है, जो मीनारा मस्जिद में गैर कानूनी तरीके से काबिज़ हैं। रियासती अक़लियती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे लोग जो वक्फ की इमलाक को चैरिटेबल ट्रस्ट के पुश्तपनाही में वक्फ से बाहर रखने की कोशिश करेंगे, वो कार्रवाई के लिए तैयार हो जाएं। अब्दुल सत्तार ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 183 वक्फ की इमलाक को लेकर वक्फ बोर्ड को नज़रसानी करने के लिए कहा है, वो इमलाक भी वक्फ की ही रहेंगी। हम इसके लिए जल्द ही उन इमलाक की हिफाजत का ऐलान भी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ट्रस्ट में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे ट्रस्ट जो मुसलमानों की इस इमलाक में दखल अंदाजी करेगा, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। खासकर जो है ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसे ट्रस्ट जो अपने आप को वक्फ से अलग रखना चाहते हैं, अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अक़लियती वज़ीर अब्दुल सत्तार ने यह वाज़ेह कर दिया है कि ऐसे लोग जो ये सोच रखते हैं कि वो अपने आप को वक्फ से बाहर रखेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो 183 इमलाक जो वक्फ की थी, उसको लेकर उन्होंने ये भी वाज़ेह किया है कि ये इमलाक अगर कोई बाहर ये माहौल बना रहा है कि ये नॉन वक्फ होगी, तो ये उसकी गलतफहमी है। मैं सब कुछ छोड़ के 183 इमलाक के बारे में पूछना चाहूँगा, क्या उम्मीदें लगाएं वक्फ बोर्ड से? देखो, उम्मीदें नहीं, ये फैसला हमारा सीओ बहुत जल्द लेगा, और वो सीओ फैसला लेते समय जो लोगों को 183 लोगों को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोलने के बाद में भी हम चैरिटेबल ट्रस्ट में जाएंगे, वक्फ में नहीं रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। वो वक्फ प्रॉपर्टी है, उनके नाम पे किया जाएगा, और जो इसको मानेंगे नहीं, कुछ भी चीरी मेरी करने की कोशिश किएंगे, उसके लिए लॉकअप में भी जगह बना के रखे जाएंगे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून है, देश में कानून है, राज्य में कानून है। कोई बताऊंगा कानून को खरीदने की कोशिश करेगा तो वो हो नहीं सकता। मैं आपको जो बता रहा हूँ, जितनी प्रॉपर्टियां बम्बई में हैं, वो सारी मुंबई की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसकी अमलबजावनी नहीं किए तो कलेक्टर पे भी कार्रवाई होगी। जो हमारा एक पीआर कार्ड बनाने वाले एक यूनिट रहता है, SLR TLR, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और यहाँ के जो प्राइवेट लोगों ने नाम पे करके रखा है वो सारे नाम कट होके वक्फ बोर्ड का नाम आ जाएगा।
ईटीवी भारत से बात करते हुए रियासती वजीर अब्दुल सत्तार ने कहा है कि ऐसे लोग जिन्होंने वक्फ के इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बनाए गए कवानीन पर अमल नहीं किया, उन्हें अब जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। मुंबई का इस्लाम जिमखाना, जहां मुस्लिम माशरे की फलाह व बहबूद को लेकर अहम फैसले लिए जाते हैं, यही वजह है कि जिमखाना के चेयरमैन यूसुफ अबराहनी ने वक्फ के इमलाक को लेकर उन्हें यहाँ मद्दऊ किया, ताकि माशरे के लोग उनसे खुलकर तबादला ख्याल कर सकें। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।